कथा ज्ञान यज्ञ के हम लोग अगले चरण में चल रहे हैं। और कल तक हम लोगों ने देखा सुना कि हनुमान जी का विभीषण जी से मुलाकात हुआ। हनुमान जी ने विभीषण जी से अपना परिचय दिया। परिचय में बहुत सारी चीजें बताई और उसके पश्चात विभीषण जी किस प्रकार से हनुमान जी से पुनः वार्तालाप करते हैं और हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के आज अगले दिवस में अक्षरशः चौपाई शब्द सभी अक्षर का अर्थ सहित वर्णन किया जाना है और ये बहुत सुंदर कथा ज्ञान यज्ञ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वार्य विश्रामा। जानते हुए भी ऐसे स्वामी प्रभु श्री राम को भूल कर कह जानत हूँ अस स्वामी विसारी, माने ऐसा जानते हुए भी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भूल कर इधर उधर भटकता है तो वह दुखी क्यों नहीं होगा। फिर हिते काहे न होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, हनुमान जी विश्राम को प्राप्त किए। अब विश्राम का शब्द क्या है कि जैसे जब मैनाक पर्वत सामने आया था तो हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे सुबिनु, मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु श्री राम के कार्य करने से के पहले मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। परंतु यहाँ पर है कि पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, माने उचित विश्राम पाए। अर्थात जब विभीषण जी ने माता सीता जी के बारे में पूरा वर्णन दे दिया कि ऐसे हैं, इस जगह पर हैं, तब उन्हें कार्य सिद्धि की प्रथम चरण प्रारंभ हो गया और इन सब बातों से सुख मिला और सुख से उनको विश्राम मिला कि अब हम माता सीता जी के निकट पहुंच गए हैं। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुतात रही। विभीषण अब फिर से सारी कथा कहता है और किस प्रकार से माता जानकी जी वहां रहती हैं सारी कथा सुना देता है। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं कि हे भाई सुनिए, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ, कोई ऐसा जुगत बताइए। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दिया कि किस प्रकार से आप माता सीता जी के पास तक पहुंच सकते हैं और हनुमान जी उनसे विदा लेकर के चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। धारि सोई रूप गयौ पुनीतहवा, बन शोक सीता रह जहवा। धारि सोई रूप। अब सोई रूप का क्या अर्थ है? यहाँ पर बहुत विद्वानों ने सोई रूप का अर्थ यह है कि चूंकि जब वहां से हनुमान जी चलते हैं तो नगर के अंदर से चलना है, इसलिए उन्होंने विभीषण का रूप धारण किया और विभीषण का चेहरा बनाया जिससे वह आसानी से वहां तक पहुंच गए। बन अशोक सीता रह जावा, जहां माता सीता जी रह रही थी। देखी मन ही मन कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जा गई निस्जामा। और अशोक वाटिका में पहुंचे और वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप लेकर के बैठ गए और देखते ही माता सीता जी को देखते ही वह उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं। तनु शीस जटाय कवेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्ण तनु, उनका शरीर दुबला हो गया था। शीस जटा, शीस पर एक जटा बना हुआ था, जुड़ा हुआ। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, वह अनवरत रघुपति के प्रभु के गुण का गान कर रही थी, जप रही थी। जैसे नाम का जाप होता है उसी प्रकार से वह प्रभु के गुणों की जाप कर रही थी। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। राम निज पद
नयन दिए मन, अपने पैरों पर अपनी निगाह टिकाई हुई है। राम चरण महली, और राम के चरणों में अपनी मन को लीन कर दी हैं। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। ऐसा देख करके हनुमान जी, पवन सुत जी बहुत दुखी होते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अभी वो तरु पल्लव मतलब वृक्ष के पल्लवों के पत्तों के बीच में वह छिपे हुए हैं, और हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं इसमें क्या करूं, किस प्रकार से चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से मैं माता जी के सामने आऊं, या ऐसा भाव लेकर के चलते हैं। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। उसी अवसर पर रावण पहुंच जाता है। कैसे? संग नारी बहु किए बनावा, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए स्त्रियों के साथ वो पहुंचता है, क्योंकि बात माता जी से करना है। तो रावण विद्वान था, वह नीति निपुण था, उसको समझ में था कि अगर हम अपने साथ में महिलाओं को लेकर के चलेंगे तो महिलाएं सीता जी को बीच में हमारी बात करने में थोड़ी सहायक होंगी, और हो सकता है मोरल उनका ऐसा हो जाए कि उनसे बात करें। लेकिन बहुविधि खल सीता ही समझावा, बहुत प्रकार से सीता माता जी को वो समझाता है। साम दान भय भेद दिखावा, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार का वह भय देता है। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है कि हे सुंदर मुख वाली चतुर सीता, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी। ये जो मंदोदरी आदि रानियां हैं, किस अवस्था में तुम्हारी अनुचरी होंगी, इसको समझने की बात है। देखिए कितनी वहां श्रेष्ठता है। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु ममोरा। वो कहता है कि अगर एक बार मेरी तरफ देख लो तो ये सारी जितनी रानियां हैं मंदोदरी सहित सारी तुम्हारी दासी के रूप में काम करेंगी। अर्थात समझिए कितनी श्रेष्ठ बात है कि माता सीता जी ने अभी तक रावण को देखा ही नहीं था, और रावण के इतना अपमान से ग्रस्त था, वो इतना हीन भावना से ग्रसित था कि जो चारों दिशाओं में दिग्विजय करने वाला ऐसा युद्ध था। परम विद्वान अपने आप को समझता था, और उसको माता सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं, और वो कह रहा है कि अगर देख लीजिए, कह रहा है कि एक बार विलोक मम हो रहा, अगर देख लीजिए तो ये मंदोदरी आदि सभी रानियां आपकी सेवा करेंगी। तृण धरियोट कहती वैदेही, सुमिरि अवध पति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा। तृण धरी ओट, तिनके की ओट में वह सामने रखती हैं और कहती हैं, वैदेही कहती हैं, माता जी कहती हैं, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। और वो फिर मैंने बार बार इस बात को कहा कि जब कोई ईश्वर के शरण में होकर के कोई काम करे तो उसका कार्य सिद्ध होगा। सुमिरि अवधपति परम स्नेही, अवधपति प्रभु श्री राम जी के प्रति सुमिरन करके और स्नेह करके वह बोलती है। सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, हे दसमुख सुनो, क्या खद्योत के प्रकाश से भगजोनिया से कबहू की नलिनी करें विकासा, कमलनी का विकास हो सकता है। असमन समझिए कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे तुमको प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण का थोड़ा सा मान नहीं है, थोड़ा सा तुमको उनका ज्ञान है क्या? सच सुने अरिया नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। सच सुने हरि आ नहीं मोही, माने हे मूर्ख, हे सच सुनो। सुन में, सुने में मतलब एकांत में, हरि आ नहीं मोही। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भैया वहां नहीं थे तब तुमने मुझे हर के लाया है। तुम निर्लज्ज हो, तुमको लाज भी नहीं आती है, और अपने आप को इतना बड़ा योद्धा कहते हो, अपने आप को इतना बड़ा प्रतापी कहते हो।
आप ही सुनि खदोत सम, राम ही भानु समान। अपरुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला यति खिसियान। अपने को भगजोनिया के समान सुन करके, खद्योत सम, राम ही भानु समान, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके परुष वचन सुनि काढ़ी असी, और कठोर वचन सुना। परुष मतलब कठोर वचन सुन करके बोला अति खिसियान, वो खींच करके चिढ़ करके बोलता है, सीता तय मम कृतय अपमाना, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम, बानी सुमिति होति नत जीवन हानि। हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना। मैं अपने कठिन कृपाण से, तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। हे सुंदर मुख वाली सीता, शीघ्र ही मेरी बाणी मान ले, अन्यथा तेरे जीवन की हानि हो रही है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अब माता सीता जी कह रही हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अप्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असीमो घोरा, सुनु सठ यस प्रवान मन मोरा। श्री सीता जी बोलती हैं, हे 10 वाले, 10 कंधों वाले, 10 कंधर, 10 कंधों वाले दुष्ट रावण, सुन, तेरी तलवार से मेरा सिर कट ही नहीं सकता। जो भगवान श्री राम की भुजा नीले कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी के सूंड के समान सुदृढ़ और विशाल है, वही भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी। तेरा तलवार मेरे कंठ तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके कंठ में, अर्थात जिसके गले में प्रभु श्री रामचंद्र जी का माला पड़ा हो, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तो उसके गले में अब किसी और चीज का स्थान ही नहीं है। अर्थात तुम प्रहार करके देख लो, वह चुनौती भी देती हैं अपनी बातों में कि तुम प्रहार करके देख तो लो, तुम्हारे तलवार से मेरा गर्दन कट नहीं सकता, और ऐसी प्रमाणित मेरी प्रतिज्ञा भी है। अब उसके बाद तो रावण और खींचता है, और खींच जाता है। इतना शक्तिशाली रावण को जो इस प्रकार से चुनौती मिलता है, तो वह खींचता है, कहता है, चंद्र, अब वो माता जी फिर कहती हैं, चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति विरह अनल संतापा। शीतल निशितव असिबर वारा, अकह सीता हरु मम दुख भारा। वो चंद्रहास से कहती हैं। देखिए, शब्दों का अपना अपना फेर है और शब्दों की व्याख्या का अपना अपना स्थान है। सीता माता जी चंद्रहास से कहती हैं कि हे रावण के चंद्रहास, सुन, तू मेरे परिताप और पछतावे को और रघुल के स्वभाव श्री राघव के विरह अग्नि से उत्पन्न संताप को हर ले। कहती है कि इसको हर ले। और कैसे हर ले? मेरा गला काटने के बदले तू रावण का ही गला काट ले। कैसे? शीतल निशितव असि बर धारा, तुम्हारे धार इतना शीतल हो जाए। कह सीता हर मम दुख भारा। अब रावण की गला काट ले, इसका प्रमाण आगे मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो कहती हैं कि चंद्रहास से वो कहती हैं कि मेरा ही गला काट दे। ऐसा नहीं है, इसका वर्णन और व्याख्या सही होना चाहिए। अब जब ऐसा सुना रावण कि रावण का ही गला काट दे, अगर वो कहती कि मेरा गला काट दे, तब तो रावण और नॉर्मल हो जाता, सामान्य अवस्था में हो जाता। परंतु जब रावण सुनता है तो सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। ऐसा सुनते ही वह मारने के लिए उठता है। क्यों मारने के लिए कोई उठेगा? जब कोई कहेगा कि तुम उसी का गला काट ले तो वह और क्रोधित होगा। लेकिन अर्थों का अपना अपना एक बहुत सुंदर महत्व है, और व्याख्या प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के बारे में किसी भी प्रकार से इधर उधर नहीं किया जा सकता। अब वह मारने के लिए दौड़ता है तो मैं तनया, मैं की जो पुत्री मंदोदरी थी, नीति बताती है कि आप इतने योद्धा हैं, इतने परम प्रतापी हैं, और एक निशस्त्र महिला के ऊपर शस्त्र चलाएंगे। फिर थोड़ा सा ठंडा होता है। कहिसी सकल निश्चरनी बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास ही जाई। माता सीता जी ने तो रावण को चुनौती दे दिया था कि तुम्हारे तलवार से मेरा गर्दन कट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके गर्दन पर प्रभु श्री राम के नीले कमल
के रूप में प्रभु श्री राम का पुष्पमाला हो, उनका हाथ हो जिनके गर्दन पर, उसके जगह पर किसी और चीज का स्थान ही नहीं है। अब वह बहुत प्रकार से समझाने के लिए निश्चरी जितनी राक्षसियां थी उनको बुलाया और कहा समझाओ इसको। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। मास दिवस, अगर 1 माह के अंदर वह नहीं बात मानती है तो मैं अपना तलवार से या अपने कृपाण से इसको मैं मार दूंगा। कल्पना करने की बात है कि जब कोई मौका बहुत शक्तिशाली हो, किसी को मौका तभी देता है जब उसको लगता है, विद्वान भी हो, लगता है कि यहाँ पर कुछ दूसरे प्रकार की बात है और माता सीता जी हो सकता है कि इस पर कुछ समझें और उस पर चिंतन करें। भवन गयं 10 कंधर, यहाँ निशाचरी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धर ही रूप बहुमंद। और इसके बाद रावण अपने भवन को चला जाता है और यहाँ निशाचरियों का पूरा घेरा बन जाता है। निशाचरियां झुंड के झुंड, यहाँ पर वृंद मतलब झुंड के झुंड में विभक्त निशाचरियां श्री सीता जी को डरा रही हैं, बहुत प्रकार से उसमें निकृष्ट रूप से धारण करके माता सीता जी को भयभीत कर रही हैं। और ये सारी चीज हनुमान जी देख रहे हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से संदेशा जो सुनाना है, ईश्वर की ऐसी रचना हुई कि रावण किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये सारा उन्होंने आंखों देखा हाल वहां पर देखा और यही जाकर के प्रभु को बताएंगे कि माता सीता जी किस अवस्था में हैं और इस अवस्था में भी आपके चरणों की किस प्रकार से वंदना करती हैं कि रावण जैसा इतना प्रतापी तिनके की ओट कर लेती हैं तो भी वो आगे नहीं बढ़ता है। बोलिए माता जानकी की जय, बजरंगबली की जय। इस प्रकार से सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिवस। आगे हम लोग बढ़ेंगे अक्षरशः ज्ञान